हेलो स्टूडेंट्स, मैं नदीम अली केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट था यस्टरडे क्लोरोफॉर्म की बनाने की विधियां जो हमने कंप्लीट स्टडी कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण और पढ़ेंगे रासायनिक गुण। भौतिक गुण वैसे इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने नोट्स में इनको नहीं लिखवाया, फिर भी आप ध्यान रखना भौतिक गुणों में यह रंगहीन मीठी गंध युक्त वाष्पशील व अज्वलनशील द्रव है। फिर लिखना यह है जल में आंशिक रूप से विलय। आंशिक रूप का मतलब है कि जल में बहुत कम घुला हुआ होता है, मतलब अविलय मान लो। वह ईथर तथा एल्कोहल में पूर्ण रूप से विलय होता है। अब पॉइंट है कि यह आंशिक रूप से जल में विलय है, आंशिक रूप से बहुत कम विलय है, मतलब अविलय है, ये मान के चलो। कारण लिख लेना यह है जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। ये दो पॉइंट है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उनमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कि भौतिक गुण यह रंगीन गंधहीन मीठी गंध युक्त व अवाष्पशील अज्वलनशील द्रव्य है। यह जल में आंशिक रूप से विलय क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता हुआ ईथर तथा एल्कोहल में पूर्णतः विलय होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण की स्टडी करेंगे। इसमें पहला रासायनिक गुण है इसका नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण करवाएंगे। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3 नाइट्रीकरण प्लस में किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाएंगे। नाइट्रिक अम्ल के सूत्र में ये दो बॉन्ड होते हैं OH और NO2 HNO3। CHCl3 में बॉन्ड कर सकते हो आप CHCl3। ओके, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर माइनस इस पर प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। इस पर माइनस इस पर प्लस, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है किससे? हाइड्रोजन से। इसी का एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना ना। मैंने खोल क्या बताया कि किस हिसाब से बॉन्ड ब्रेक होगा। OH पर माइनस H पर प्लस, बोलो बाहर क्या निकल गया? H2O। ओके, क्या निकल गया? H2O। प्लस में C पर माइनस है और N पर प्लस है, तो C के साथ में NO2 जुड़ जाएगा, तो बोलो क्या बढ़ गया? CCl3। कार्बन के साथ 3 तो क्लोरीन जुड़े हुए थे और एक क्या जुड़ जाएगा? NO2। तो CCl3NO2 सूत्र होता है किसका? क्लोरोपिक्रिन का। क्लोरोपिक्रिन आईपीएसी नाम ध्यान रखना इसका। वैन ट्राई क्लोरो नाइट्रोमेथेन एक ही कार्बन। इसकी वाष्प को कीटनाशी कीटों को नष्ट करने के लिए वह युद्ध गैस के रूप में
किया जाता है। किया जाता है। ओके, क्लोरोपिक्रिन क्या है फॉर्मूला? इसकी वाष्प को कीटनाशक व युद्ध गैस के रूप में क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। दूसरी रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, हेलोजनीकरण। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का जब हेलोजनीकरण, ये मैंने आपको पहले समझाई दिया था। हेलोजनीकरण किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसको किससे लिखते हैं? H nu से। क्लोरोफॉर्म का हेलोजनीकरण किसके साथ? क्लोरीन के साथ। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। एक क्लोरीन जोड़ो और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, मतलब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा? क्लोरीन के द्वारा। दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन को जोड़ दो H के साथ, तो क्या निकल जाएगा बाहर? HCl। और एक क्लोरीन जोड़ दो C के साथ, तो 3 तो 3, एक और जुड़ जाए, क्या हो जाएगा? 4, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, ये दो रिएक्शन हो गई कंप्लीट। थर्ड रिएक्शन देखो अगली। थर्ड रिएक्शन देखना है इसमें, जल अपघटन। क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन करवाएंगे CHCl3, जिसको बॉन्ड से शो कर सकते हैं। इसका जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन के लिए कितने क्षारीय जल अपघटन होगा तो कितने मोल लेंगे KOH के? 3 मोल लेंगे, क्योंकि इसमें कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन। तो कार्बन से तीनों क्लोरीन को यहां पर क्या कर देंगे? हम हटा देंगे। किसकी उपस्थिति में? जलीय KOH, क्षारीय जल अपघटन, बाहर क्या निकल जाएगा? 3KCl। और तीनों क्लोरीन की जगह, यानी इन तीनों क्लोरीन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा? 3OH के द्वारा। एक नाभिक स्नेही जिस पर माइनस चार्ज होता है, उसका प्रतिस्थापन किसी दूसरे नाभिक स्नेही जिस पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज के द्वारा हो जाए, तो कौन सी विक्रिया हो जाएगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया। तो क्या हो जाएगा? CH, उस कार्बन से 3OH ऐड हो जाएंगे, ये 3OH ऐड हो जाएंगे। ये होता है अस्थायी। उसका रीजन है क्योंकि एक कार्बन पर 3OH स्थायी रूप से नहीं होते, इसलिए यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर H पर प्लस और OH पर माइनस, बोलो क्या निकल गया बाहर? H2O। ठीक है, तो H C, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, कितने बॉन्ड हो गया? 2 बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, बीच वाला OH, क्या बढ़ जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। ध्यान रखना रिएक्शन आ सकती है ये कि निम्न को कैसे प्राप्त करोगे? क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक अम्ल। तो आगे रिएक्शन है, यहाँ से बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसे बाहर निकल जाएगा, OH पर माइनस H पर प्लस, बोलो क्या निकल जाएगा बाहर? H2O। प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसलिए मत लगाना। ठीक है, ये हो गई। और अगली रिएक्शन है फोर्थ रिएक्शन, एसीटोन के साथ विक्रिया। एसीटोन के साथ अभिक्रिया, एसीटोन के साथ करवाएंगे किसकी? क्लोरोफॉर्म की। देखो अभी CHCl3 एसीटोन के साथ, C डबल बॉन्ड O, CH3 खाली बॉन्ड को अलग डिजाइन से शो किया है, बाकी तो वही है। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, C पर प्लस और O पर माइनस, कारण विद्युत ऋणता। ठीक है, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है किससे? कार्बन से। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस पर प्लस और इस पर माइनस, क्योंकि कार्बन से 3 बड़े आकार के नाभिक इसमें जुड़े हुए हैं, जिन पर कौन सा प्रभाव लगता है? माइनस आई प्रभाव। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? खींचेंगे, कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा। H पर प्लस, O पर माइनस, तो H जुड़ जाएगा किससे? O से। ये H किससे जुड़ जाएगा? O से। और इस C वाले प्लस से कौन जुड़ जाएगा? C वाला माइनस। तो देखो आप CH3, इनको छेड़ना है, सेम टू सेम लिखना है। C दोनों CH3 जुड़े हुए, ठीक है।
इस सी वाले प्लस के साथ में क्या जुड़ जाएगा, CCl3 जिस पर माइनस चार्ज है, क्योंकि प्लस माइनस आपस में ऐड होते हैं, ये सेड हो जाएगा। O वाले माइनस से क्या हो जाएगा, H, हो जाएगा OH। ओके, बाकी नोट्स में ऊपर नीचे लिखे हुए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग यहाँ से होगी जिधर प्रतिस्थापी संख्या सबसे ज्यादा हो, इधर है 1 2 ले लो, इधर 3, इसको 3 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इसका नाम तो क्या होता है, क्लोरिटोन, जो किस रूप में काम आती है, निद्राकारी दवा, नींद की गोलियों के रूप में कैप्सूल होती है इसकी। और इसका आईपीएससी नाम नोट्स में बच्चे ने थोड़ा गलत लिख दिया होगा, तो आपको ये सही करके लिखना। अभी यहाँ पर क्या होगा, वैन 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 ट्राई क्लोरो, वैन 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 ट्राई क्लोरो। देखो अब दोनों पर कार्बन पर CH3 है, तो 2 मेथिल कितने कार्बन है, 3, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। ऑल क्यों, क्योंकि OH ग्रुप है, क्रियात्मक समूह की प्रतिस्थापी, इसलिए इसका क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा ऑल। तो यह नाम है, वहां पे लिखा हुआ हाइड्रोक्सी, वो गलत कर देना, वो गलत है। इसे लिखना 111 ट्राई क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ओके, कितनी रिएक्शन हो गई, 4 रिएक्शन हो गई रासायनिक गुणों में। 5वीं रिएक्शन देखो, अब क्लोरोफॉर्म में पढ़ रहे अपन 5वीं रिएक्शन, सिल्वर चूर्ण के साथ विक्रिया। सिल्वर चूर्ण के साथ विक्रिया किसकी, क्लोरोफॉर्म की। कितने मोल काम में लेंगे, 6 मोल, क्योंकि मान लो अगर मैं 3 मोल काम में लूं, यहां से निकाल दूं 3AgCl निकल जाएगा, तो CH कोई समूह नहीं होता या कोई यौगिक नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कितने मोल लेंगे इसके, 6 मोल। और क्लोरोफॉर्म के यहाँ पर कितने मोल लेंगे, 2 मोल। तो बाहर क्या निकल जाएगा, 6AgCl, 6Ag6Cl। क्यों, क्योंकि Ag पर प्लस और Cl पर क्या होता है, माइनस चार्ज, तो 6Ag और 6Cl बाहर क्या निकल जाएगा, 6AgCl। देखो अब इस कार्बन से कितने बॉन्ड टूटे, 3 बॉन्ड, इस कार्बन से कितने बॉन्ड टूटे, 3 बॉन्ड, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। किसका सूत्र है, एसिटिलीन का। ओके, ये रिएक्शन हो गई रिएक्शन नंबर 5। इससे अगली रिएक्शन देखो, रिएक्शन नंबर 6। अब चेन, जब क्लोरोफॉर्म का CHCl3 का, इसमें मैं आपको 2 रिएक्शन करवाऊंगा, नोट्स में एक रिएक्शन दे रही, यहाँ पर 2 एक और लिख लेना आप एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन, जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक प्लस सांद्र HCl की उपस्थिति में, ध्यान रखना, जिंक प्लस सांद्र HCl की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक प्लस सांद्र HCl की उपस्थिति में करवाया जाए, तो ध्यान रखना, जिंक और सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है उसको कौन सा अपचयन बोलते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम है, कौन सा अपचयन बोलते हैं, कलिमेंसन अपचयन। जिंक प्लस सांद्र HCl का मिश्रण कौन सा अपचयन कहलाता है, कलिमेंसन अपचयन। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का जो अपचयन होगा इसकी उपस्थिति में, तो वो आंशिक अपचयन होगा, मतलब सारे बंध नहीं टूटेंगे, मतलब सारे क्लोरीन यहाँ पर रिलीज नहीं होंगे। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जोड़ो कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन जोड़ो क्लोरीन के साथ, तो 3 क्लोरीन है यहाँ पर, 3 में से 1 क्लोरीन और 1 H, बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। 3 क्लोरीन थे, एक मैंने यहां से निकाल दिया, 1 H के साथ जोड़ दिया, क्या निकल गया, HCl। कितने H थे, 2 में से 1 तो जोड़ दिया Cl के साथ, HCl बाहर निकल गया, 1 H बच गया, वो C के साथ जोड़ दो, एक तो था ही, एक को जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2Cl2 मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, कलिमेंसन अपचयन होगा, ध्यान रखना है। दूसरी रिएक्शन है इसकी
जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन जिंक प्लस वाटर के साथ में किया जाए, जिंक का वाटर की उपस्थिति में, माध्यम क्या होगा, जलीय माध्यम, यहाँ पर HCl था, वाटर की उपस्थिति में किया जाए तो यहाँ पर होगा पूर्ण अपचयन। ध्यान रखना, ये तो था आंशिक अपचयन। आंशिक का मतलब, और हमने यहाँ पर क्लोरीन एक ही तो निकाला है, जबकि यहाँ पर पूर्ण अपचयन क्यों, जितने भी क्लोरीन है सारे बाहर निकल जाएंगे। अब बताओ क्या बनेंगे इसमें, जितने भी यहाँ पर क्लोरीन है सबके सब क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन काम मिलेंगे, 6 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जोड़ो क्लोरीन के साथ, क्योंकि 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन बाहर क्या निकल जाएगा, 3HCl। 3 क्लोरीन 4 तो 4 हाइड्रोजन और 4 Cl निकालता, तो 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा बाहर, 3HCl। कितने हाइड्रोजन बच गए, 6 थे, 3 तो क्लोरीन के साथ जोड़ देंगे और 3 C के साथ जोड़ दो, बोलो क्या बन जाएगा, CH4। एक हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 में से 3 जोड़ दिए Cl के साथ और 3 जोड़ देंगे C के साथ, क्या बन गया, मीथेन। ये रिएक्शन आपको लिखनी है, ठीक है, नोट्स में एक्स्ट्रा लिख लेना है। ये हो गई 6 रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 7, एल्कीन के साथ अभिक्रिया। एल्कीन के साथ देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन के साथ अभिक्रिया किसकी, क्लोरोफॉर्म की। CHCl3, ऐसे भी लिख सकते हैं आपको CHCl3, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कार्बन से एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ और 3 क्लोरीन। ये तो मैंने आपको बॉन्ड के लिए दिखाया है। क्लोरोफॉर्म का अपचयन, सॉरी एल्कीन का जब अपचयन होगा, सॉरी एल्कीन की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाएगी तो यह जो अभिक्रिया होगी वो किसकी उपस्थिति में होगी, ये अभिक्रिया होगी प्रोक्साइड की उपस्थिति में। और आप ध्यान रखो थोड़ा ढंग से अगर पढ़ते होंगे, प्रोक्साइड मैंने आपको एक जगह लिखवाया था, कौन सी अभिक्रिया में, एंटी मार्कोनिकोव नियम में, जो मार्कोनिकोव नियम के क्या था, विपरीत था। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखवाया था कि मार्कोनिकोव नियम में तो क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या हो, ज्यादा हो। जबकि एंटी में, एंटी मार्कोनिकोव नियम में हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जहां पर जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन हो। तो यह हाइड्रोजन को जोड़ देना H के साथ, कौन से नियम के अनुसार, एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार, एंटी मार्कोनिकोव नियम, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा इस CH के साथ और यह CCl3 जुड़ जाएगा इस CH2 के साथ, क्योंकि मार्कोनिकोव नियम के विपरीत है। तो CH3 CH2, क्योंकि एक H है एक ही है, CH2 हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि परमाणु जुड़ते हैं तो बॉन्ड तो टूटेगा ही, CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CCl3। इसका नाम 1 2 3 4 नाम लिख लेना, क्या हो जाएगा, 1 1 1 ट्राई क्लोरो, क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो ब्यूटेन। कितनी रिएक्शन हो गई आज, 7 रिएक्शन। एक लास्ट रिएक्शन और लिख लो, राइमर टिमान अभिक्रिया। एक बार ध्यान रखना, 8वीं रिएक्शन आपके नोट्स में दे रखी है, हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ओके। तो ये सॉरी हॉफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो वो रिएक्शन में आपको उसकी क्रिया विधि दे करवाऊंगा जो कि कल करवाऊंगा। एक छोटी सी रिएक्शन लिख लेते हैं, राइमर टिमान फॉर्मलीकरण। देखो अब जब फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ, जिसकी हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, किसके साथ है, क्लोरोफॉर्म के साथ, 3 मोल के OH की उपस्थिति में, जलीय KOH है, बाहर क्या निकल जाएगा, 3 KCl
ओके, यहाँ पर ऑर्थ और पैरा पर क्या पड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो देखो आप CH या C और एक ही है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ले लेना OH CHO, इसकी भी क्रिया होती है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दे रखी है। तो CH एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेना। फिर भी मैं आपको इसकी क्रिया होती पार्ट नंबर 11 में करवाऊंगा, एल्कोहल फिनोल ईथर में। ओके, फिनोल वाले रासायनिक गुणों में CH और एक ऑक्सीजन ये बढ़ जाएगा CHO। कितने हाइड्रोजन बच गए, एक तो ये हाइड्रोजन 3 है, 3 और 1 4 और 2 ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा बाहर 2H2O। बेंजीन के ऊपर फिनोल में अगर और तो पोर्शन में CH2 जुड़ा हुआ हो, सूत्र होता है सिलिसैल्डिहाइड का। ये हो गई आज आपकी 8 रिएक्शन। जो 8वीं रिएक्शन थी आपकी नोट्स में वो हॉफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया है, कार्बोलेमन अभिक्रिया थी, जो मैं आपको कल क्रिया विधि सहित समझाऊंगा। उसके बाद में एक रिएक्शन और बची हुई आपकी ऑक्सीकरण, तो बड़ी रिएक्शन है तो इस वीडियो में वो आ नहीं पाएगी, बड़ी रिएक्शन उसकी क्रिया विधि भी आपको समझानी है। तो ये टॉपिक मैं आपको कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हमारा टॉपिक कौन सा होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके साथ समझाऊंगा। तो हमारा हेलो एल्केन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हेलो एरिन। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।